निर्वाचन संबंधी जानकारियों की सीरीज के इस भाग में आपका स्वागत है, जिसमें हम देखते हैं 17 बिंदु प्रेक्षक रिपोर्ट स्क्रूटनी हेतु मतदान केंद्रवार डेटा। यह प्रपत्र चेंज कर दिया गया है। यहाँ पहले होता था 16 बिंदु प्रेक्षक रिपोर्ट, 16 बिंदु से इसे 17 बिंदु कर दिया गया है। यह निर्वाचन का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें हमारे मतदान का सार होता है। यह प्रपत्र मतदान सामग्री के अति आवश्यक प्रपत्रों में से मुख्य होता है। इसे विशेष रूप से आपसे पृथक से मांगा जाता है। 17 बिंदु प्रेक्षक रिपोर्ट यह स्क्रूटनी हेतु मतदान केंद्रवार डेटा, इसे किस प्रकार से आप भरें, यहाँ पर हम देखते हैं। तो आपको सबसे पहले लोकसभा क्षेत्र का नाम व नंबर लिखना है। जिस लोकसभा क्षेत्र में आप निर्वाचन ड्यूटी कर रहे हैं उस लोकसभा क्षेत्र का नाम व क्रमांक लिखेंगे। विधानसभा क्षेत्र का नाम व नंबर यहाँ पर लिखना है। मतदान केंद्र, जिस मतदान केंद्र पर आपकी ड्यूटी लगाई गई है उस मतदान केंद्र का नाम व नंबर लिखें और मतदान की दिनांक, जिस दिनांक में आप मतदान करवा रहे हैं उस दिनांक को यहाँ पर लिखें। अब प्रारूप में हम देखते हैं, पहले सरल क्रमांक है 1 से लेकर 17 तक सरल क्रमांक दिया गया है। मतलब इसमें कुल 17 बिंदु दिए गए हैं जिनकी जानकारी हमें यहाँ इस प्रपत्र में प्रविष्ट करना है। तो हम देख लेते हैं। पहला बिंदु, मतदान केंद्र में कुल नियत निर्वाचक। यहाँ पर पुरुष महिला तृतीय लिंग, यह जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त होगी? जो आपको चिन्हित प्रति प्राप्त होती है निर्वाचक नामावली की, वहाँ से यह जानकारी आपको प्राप्त होगी। उसमें कुल नियत निर्वाचक कितने हैं, पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या और तृतीय लिंग, तीनों यहाँ पर लिख देंगे। कितने मतदाता आपको नियत हैं, कितने मतदाताओं को आपको निर्वाचन करवाना है, तो यह जानकारी आप निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से देखें, जो आपको सामग्री के साथ इसकी 3 प्रतियाँ प्राप्त होती हैं। एक चिन्हित प्रति होती है, 2 चिन्हित प्रति से भिन्न प्रतियाँ प्राप्त होती हैं, उनसे यह जानकारी आप देख सकते हैं। दूसरा बिंदु, मतदान केंद्र में मताधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या, पुरुष महिला तृतीय लिंग। यह जानकारी आपको जो मतदाता रजिस्टर होता है वहाँ से भी प्राप्त हो सकती है, या हमारी जो चिन्हित प्रति होती है उसका प्रभारी मतदान अधिकारी एक होता है। वह जब मतदाताओं को पहचान करता है या मतदाताओं की पहचान करता है तो उस समय वह महिला और पुरुष दोनों संख्याएं अलग अलग अंकित करता है, तो वहाँ से भी प्राप्त हो सकती है। पुरुष महिला तृतीय लिंग, मतदान केंद्र में मताधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या, कितने मतदाताओं ने आपके यहाँ मत दिया है, यह जानकारी मतदान अधिकारी क्रमांक 1 से आपको प्राप्त होगी। तो पहले और दूसरे बिंदु की जानकारी आपको मतदान अधिकारी क्रमांक 1 से मिलेगी, क्योंकि वह चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है। और जब मतदान आपका चल रहा होता है तो पुरुष महिला तृतीय लिंग इन्हें वह अलग से चिन्हित करता है, या एक पेपर पर इनकी संख्या लिखता है कि कितने पुरुष मतदाताओं ने मत दिया, कितनी महिला और कितने तृतीय लिंग मतदाताओं ने आपके मतदान केंद्र पर मत दिया है। तीसरा बिंदु देख लेते हैं, निविदत मतों की संख्या। यहाँ पर ऐसे मत होते हैं जो आपको बैलेट पेपर अलग से 20 की संख्या प्राप्त होते हैं, उनके द्वारा यह मत दिए जाते हैं। और यह ऐसे मतदाता होते हैं जिनका मत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहले दे दिया जाता है और फिर सही मतदाता मत देने के लिए आ जाता है, तो उसका मत आप जो आपको 20 की संख्या में निविदा मत पत्र प्राप्त होते हैं तो उनसे उनका मतदान करवाया जाता है। तो कितने ऐसे मतदाता हुए जिनका मतदान आपने निविदा मतों से करवाया है, उनकी संख्या कॉलम 3 में लिखी जाएगी या बिंदु 3 में लिखी जाएगी। चौथा बिंदु है चुनौती मतों की संख्या। किसी मतदाता के मत पर कोई मतदान अभिकर्ता चुनौती देता है कि यह वह मतदाता नहीं है जिसका मत देने के लिए आया है। यदि ऐसे मतदाता आपके मतदान केंद्र पर आ जाते हैं, उनकी एक सूची तैयार करना होती है। यहाँ पर एक रसीद भी 5 रुपये की उस चुनौतीकर्ता को देनी होती है, तभी वह चुनौती दे सकता है। तो यदि कुछ ऐसे मतदाता आपके मतदान केंद्र पर आए हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर लिखें। CSBS के प्रॉक्सी मतों की संख्या, यदि आपके यहाँ प्रॉक्सी मत डाले गए हैं तो उनकी संख्या बिंदु 5 में लिखें। 6वें बिंदु में एपेक के आधार पर मताधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या। अब यह संख्या हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो आपका मतदान अधिकारी 2 मतदाता रजिस्टर 17 का प्रभारी होता है। उसमें हमें पहचान के दस्तावेज को अंकित करना होता है कि कितने मतदाताओं ने एपेक से मत दिया है और कितने मतदाताओं ने अन्य जो 12 वैकल्पिक दस्तावेज होते हैं उनसे मत दिया है। तो चूँकि मतदाता की पहचान वाले कॉलम में हम पहचान का प्रमाण लिखते हैं, तो वहाँ से यह संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी कि एपेक के आधार पर एपेक या वोटर
पहचान पत्र जो होता है उसके आधार पर कितने मतदाताओं ने मत दिया है यह संख्या यहाँ से लिखी जाएगी। 7वां बिंदु है अन्य वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों के आधार पर मताधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या। एपिक के अलावा जितने भी मतदाता अन्य दस्तावेज लेकर अपनी पहचान करवाते हैं या अन्य दस्तावेज से उनकी पहचान हुई है उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। जैसे आपके यहाँ 500 मतदाताओं ने मत दिया है, जिनमें से 100 मतदाता एपिक के आधार पर मताधिकार का उपयोग करके मत दिए हैं, तो कॉलम 6 में 100 लिखा जाएगा और अन्य 400 को कॉलम 7 में लिख दिया जाएगा। कॉलम 8 देख लेते हैं। नियम 49 ओ के तहत मताधिकार का उपयोग न करने वाले निर्वाचकों की संख्या। कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जो अपनी पहचान कराने के उपरांत या मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टि हो जाने के उपरांत मत देने से इनकार कर देते हैं, तो ऐसे मतदाताओं की संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। मतदान केंद्र में उपस्थित मतदान अभिकर्ता, जो आपके मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता उपस्थित हुए हैं, कितने मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति आपने की है उनकी संख्या कॉलम 9 में या बिंदु 9 में लिखी जाती है। बिंदु 10 मतदान केंद्र में मताधिकार का उपयोग करने वाले प्रवासी मतदाताओं की संख्या। तो जो भी प्रवासी मतदाता होते हैं, ऐसे कोई मतदाता यदि आपके मतदान केंद्र पर आए हैं तो उनकी संख्या बिंदु 10 में लिखी जाएगी। 11वां बिंदु है उपयोग में लाई गई BU, CU और BVPAT की संख्या। यहाँ पर BU 1, CU 1 और BVPAT 1 या जितनी भी मशीनें, कोई मशीन बदली गई है, आपने 2 मशीन यूज की हैं, तो इनकी संख्या यहाँ पर 1 या 2 लिखी जाती है। क्या BU, CU और BVPAT बदली गई? यदि आपके मतदान केंद्र पर BU बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट या प्रिंटर बदला गया है तो यहाँ पर हाँ लिखें, और यदि एक ही मशीन से आपने मतदान करवाया है तो यहाँ पर नहीं पर टिक कर दें। 13वां बिंदु है यदि हाँ तो यूनिट बदलने का समय व कारण यहाँ पर लिखना है। 14वां बिंदु है ASD वोटर सूची में कुल ASD निर्वाचक। यहाँ पर एक हमें सूची प्राप्त होती है ASD वोटर्स की, जो एब्सेंट, शिफ्टेड या डेथ मतदाता होते हैं, जिनकी सूची हमें प्राप्त होती है। तो ASD वोटर सूची में कुल ASD निर्वाचक कितने प्राप्त हुए हैं, यह सूची आपको पृथक से प्राप्त होती है, तो वह संख्या यहाँ पर लिख दें। 15वें बिंदु में ASD वोटर सूची में से मताधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या यहाँ पर लिखना है। यदि ASD वोटर सूची में से कुछ मतदाता आते हैं और वो अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं तो उनकी संख्या बिंदु 15 में लिखें। 16वां बिंदु किसी भी कारण से हिंसा या मतदान में व्यवधान की कोई घटना यदि हुई है तो हाँ लिखें, और यदि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है तो यहाँ पर नहीं पर टिक कर दें। 17वां बिंदु है मतदान केंद्र के संबंध में प्राप्त शिकायतें। यदि मतदान केंद्र के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हाँ तो विवरण देवें और हाँ या नहीं में यहाँ पर टिक करें। तो इस प्रकार से साथियों हमने देखा 16 बिंदु प्रेक्षक रिपोर्ट जो थी उसे 17 बिंदु प्रेक्षक रिपोर्ट कर दिया गया है। इस जानकारी को किस प्रकार से भरेंगे, यह सारी जानकारी हमने यहाँ पर देखी। मुझे विश्वास है यह प्रपत्र आपकी समझ में पूर्ण रूप से आ गया होगा। नीचे दिनांक, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, पीठासीन अधिकारी का नाम, कार्यालय का नाम, जहाँ पर पीठासीन अधिकारी का कार्य जो व्यक्ति कर रहा है वह किस कार्यालय में पदस्थ है उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा कार्यालय के नाम में, और उसका मोबाइल नंबर लिखकर इस प्रपत्र को हम कंप्लीट करेंगे। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके। और यह जो महत्वपूर्ण प्रपत्र है इसे भरने में किसी प्रकार की उनके द्वारा गलती ना हो, सही जानकारी यहाँ पर अंकित कर सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।